नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2018 का पेपर। आज का ये जो वीडियो है, इसको लाने का मकसद ये है कि अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा लाइब्रेरियन के 255 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 20 अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग भी ये फॉर्म भरने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन के लिए, तो आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। इस पेपर को ज़रूर पढ़ना चाहिए ताकि आपको कम से कम तैयारी में मदद मिल सके। इस वीडियो में जो पेपर था उसका क्वेश्चन क्या था और उसकी आंसर की क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पेपर को डिटेल में डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे, इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2018 का पेपर है और इसके जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके बाद में पृष्ठ संख्या नहीं आती, क्वेश्चन था और इसका आंसर था लॉकसीट। अगला क्वेश्चन था कनेक्टिंग पीपल एंड इन्फॉर्मेशन किस संघ की टैगलाइन है, वो था SLA। अगला क्वेश्चन था मिलान करने का क्वेश्चन था और यहाँ पे अपन को ये मिलाना है कि कुछ यहाँ पे संगठन दे रखे हैं और उनके स्थापना वर्ष कुछ पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आइजलिक, तो आइजलिक का जो स्थापना वर्ष है वो हो जाएगा अपना 1955। आइजलिक 1955 में हो जाएगा, आइटलिस्क 1969 में हो जाएगा, एग्रिस्क 1975 में और एस्लिप 1924 में। इसके बाद में जिसे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, भारत में 1856 में लागू बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियम किस पर आधारित था, तो ये ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852 पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालय प्राधिकरण पाठकों के कर्तव्यों से संबंधित है, तो ये है दूसरा सूत्र। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आएगी वो आएगी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस और प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1931। इसके बाद में आएगी कॉलन क्लासिफिकेशन, इसके बाद में आएगी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड और फिर इसके बाद में आएगी प्रोलेगमेंट टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो आई थी 1937 में। तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में पसंदीदा शीर्षकों को किसके द्वारा इंगित किया जाता है, तो बोल्ड टाइप में मुद्रण करके इंगित किया जाता है। TIFF फाइल फॉर्मेट सर्वप्रथम किसने निर्मित किया, एल्डस कारपोरेशन ने निर्मित किया। इंट्राफेसेट फेज रिलेशन का प्रयोग किस दशा संबंध को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, एक ही पक्ष के दो एकलों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। UDC में सामान्य एकल को क्या कहा जाता है, कॉमन ऑक्सिलरीज कहा जाता है। यूनिवर्सिटी हैंडबुक का प्रकाशन कौन करता है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ करता है। गतिशील वर्गीकरण के सिद्धांत को किसने विकसित किया, रंगानाथन और उसके सहयोगियों ने विकसित किया। निम्नलिखित में से आप मिलान करना है। तो देखिए यहाँ पे CA कटर की बात करेंगे तो अपना CA कटर है, ये एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन होगा। HC ब्लिस बिब्लियोग्राफी क्लासिफिकेशन, JD ब्राउन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, पॉल ओटलेट हेनरी लाफोंटेन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। निशेषता का उपसूत्र एक प्रकार का सूत्र है, तो ये है पंक्ति का उपसूत्र होता है और कैनन ऑफ एग्जिस्टिवनेस एरे का कैनन होता है। कॉलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग C भौतिकी को आगे विभाजित किया जाता है, कैनोनिकल क्लास में विभाजित किया जाता है। प्रसूचीकरण या कैटलॉगिंग में स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग किसके लिए होता है, बाहर से ली गई सूचना को अनुलग्न करने के लिए। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर आधारित UGC समिति का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर यशपाल थे। ब्राउनी निर्गम प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, नीनाई ब्राउनी। जोटेरो क्या है, जोटेरो एक ग्रंथ सूचीपरक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है, या हम कह सकते हैं बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। मेंडेले का विकास किसके द्वारा किया गया, एल्जेवियर के द्वारा किया गया। उरकुंड क्या प्रदान करता है, उरकुंड साहित्यिक चोरी का पता लगाने और रोकने का कार्य करता है। भारत में रिसर्च इन प्रोग्रेस डेटाबेस कौन सा है, शोध गंगोत्री। जो व्यक्ति शब्दकोश तैयार करता है उसे क्या कहते हैं, उसे लेक्सिकोग्राफर कहते हैं। ग्रे लिटरेचर किसको संदर्भित करता है, अप्रकाशित साहित्य को संदर्भित करता है। पैसिव डॉक्यूमेंटेशन का क्या अर्थ होता है, प्रलेखन सेवा। डबलिन कोर मेटा डेटा में कितने एलिमेंट होते हैं, 15 एलिमेंट होते हैं, सबके नाम भी पूछे जा सकते हैं। निम्न में से किस प्रोटोकॉल को इंटरनेट पर फाइल अंतरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल किया
जाता है। मैन्युअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी के लेखक कौन थे? तो ये थे जेडी ब्राउन। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों का नेटवर्क जाना जाता है इनफ्लिबनेट के नाम से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति सूचना विनिमय प्रणाली, जिसे स्पाइन्स कहा जाता है, का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? यूनो के द्वारा किया गया। साइबर स्पेस शब्द को प्रतिपादित किया गया विलियम गिब्सन के द्वारा। बूलियन लॉजिक को प्रतिपादित किसने किया? जॉर्ज बुले ने किया। वेब 2.0 में टैगिंग को क्या कहते हैं? फॉक्सोनोमी कहते हैं। किस वर्ष बुडापेस्ट ओपन एक्सेस इनिशिएटिव की घोषणा हुई? 2002 में हुई। एनडीएल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को समन्वित किया गया आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। यूजीसी डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। निम्न में से कौन सी ई बुक की विषय वस्तु प्राप्त करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती? अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है डिजिटल पुस्तक। ऑन्टोलॉजी का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, ना कि सूचीकरण। तो ये वर्गीकरण वाला सही होगा, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। एक त्वरित और तैयार अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान कहते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी दिखा देते हैं। ए क्विक एंड रेडी इनसाइट इज नोन एज इंट्यूशन। निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किसी समस्या का समाधान करने की धारणा के लिए किया जाता है? वो है परिकल्पना या हाइपोथेसिस। डेल्फी तकनीक पर पहली बार चर्चा किसके द्वारा की गई? ओ हेल्मर के द्वारा। रंगानाथन ने बिब्लियोमेट्रिक्स को क्या नाम दिया? लिब्रामेट्रिक्स। उद्धरण विश्लेषण पहचान सहायता करता है मुख्य प्रलेखों की पहचान में। इफ्ला की 2019 की वर्ल्ड लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन कांग्रेस किस शहर में होगी? एथेंस में होगी। टॉक्स लाइन क्या है? टॉक्स लाइन ग्रंथ सूची डेटाबेस है। 1990 में प्रकाशित इंडियन लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किसने किया? एबीसी पब्लिशिंग हाउस ने किया। रंगानाथन के द्वारा लेटेंट फेसेट क्या है? छिपा पक्ष है। इनफ्लिबनेट की प्रथम प्लानर 2003 कहाँ पे आयोजित की गई? शिलोंग में की गई। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का अंतिम निदेशक कौन था? स्वपन चक्रवर्ती थे। किस वर्ष के अंत तक 10 वर्षों की आईएसबीएन संख्या आवंटित की गई? 2006 तक के अंत तक। उसके बाद में आईएसबीएन 13 अंकों का हो गया। किस वर्ष में हेलीनेट कंसोर्टियम शुरू किया गया? 2003 में। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? मई 1972 में। किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? सरस्वती भवन पुस्तकालय। विक्रमशिला के पुस्तकालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। भारत का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1967 में। सीसी में जीवनी को दर्शाने हेतु कौन सा चिन्ह एसीआई के रूप में प्रयुक्त होता है? डब्लू। एसीआई की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताएं। तत्काल पूर्व के संदर्भ के अलावा पूर्व के किसी अन्य संदर्भ को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑफ डॉट सेट। कॉलन क्लासिफिकेशन का चतुर्थ संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1952 में। सभी संस्करणों के प्रकाशन पूछे जा सकते हैं। निगमनात्मक तर्क कैसे आगे बढ़ता है? सामान्य से विशेष की ओर या जनरल टू पर्टिकुलर की ओर। प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग किसने शुरू किया? माइकल हार्ट ने। सार्वसेविक का मॉडल एक है उपयोगकर्ता केंद्रित सूचना खोज मॉडल, या कह सकते हैं यूजर सेंटर्ड इंफॉर्मेशन सर्च मॉडल। डॉक्टर रंगानाथन द्वारा मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कब प्रस्तुत किया गया? 1930 में। निस्केर किन संस्थानों के विलय से 30 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया? इंस्डोक और निस्कॉम के विलय से आया। 1933 में प्रकाशित कॉलन क्लासिफिकेशन का प्रकाशक कौन था? मद्रास पुस्तकालय संघ। निम्न में से कौन सा डेटाबेस प्रमुख संस्थानों एवं भारत में अन्य अनुसंधान विकास निम्न में से कौन सा डेटाबेस प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों भारत में अन्य अनुसंधान विकास संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं अन्य सदस्यों का प्रोफाइल प्रदान करता है? विद्वान डेटाबेस।
बिब्लियोग्राफी का जनक कौन था? कोनार्ड गेशनर। पहली बार सूचना साक्षरता शब्द का प्रयोग किसने किया? ज़ारकोवस्की ने। पुस्तक थर्ड वेव का लेखक कौन है? एल्विन टॉपलर। आरडीए किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 2010 में। WCR सेकंड का अध्याय 10 किससे संबंधित है? त्रिआयामी कलाकृतियों से। किस के अनुसार प्रबंधन अन्य लोगों के प्रयास के माध्यम से परिणाम की प्राप्ति है? लॉरेंस एप्ली। लोगों के बारे में दो बुनियादी धारणाएं काम के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर थ्योरी एक्स थ्योरी वाई किसने प्रतिपादित की? डगलस मैकग्रेगर ने। डॉक्यूमेंटेशन शब्द किसने प्रतिपादित किया? पॉल ओटलेट ने। फॉर्मिंगटन प्लान किससे संबंधित है? पुस्तकालय सहयोग से। एमएल बताइए। तो यहाँ पे का सिद्धांत, वॉल पिक्चर सिद्धांत, होल ऑर्गन सिद्धांत, यहाँ पे ओस्मोसिस का जो सिद्धांत है वो सबसे अलग है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ओस्मोसिस का सिद्धांत। फेयर यूज शब्द किससे सबसे अधिक संबंधित है? ये कॉपीराइट से संबंधित है। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? Z39.50 नहीं है। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल किसका प्रोग्राम है? ये इफ्ला का प्रोग्राम है। पीओपी से क्या तात्पर्य है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? लिबशूट। ओपन सोर्स में आता है ग्रीनस्टोन, न्यूजेनलिब और ड्रूपल। वेब ऑफ साइंस किसका उत्पाद है? क्लेरिवेट। मिलियन बुक प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय ने। 2006 में पुनर्मुद्रित पुस्तक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट किसके पास में है? तो ये SRELS के पास में है। डेसीडॉक जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवधिकता क्या है? द्वैमासिक। मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया के ऑनलाइन संस्करण का नाम बताइए। एक्सेस साइंस। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कहाँ से प्रकाशित होता है? लंदन से प्रकाशित होता है। इनफ्लिपनेट न्यूज़लेटर का प्रकाशन कब से शुरू किया गया? 1995 से शुरू किया गया। फोनिक शेड्यूल किस वर्गीकरण प्रणाली से संबंधित है? DDC से संबंधित है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का प्रथम संस्करण कितने खंडों में था? 3 खंडों में। किस वर्ष इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन शुरू किया गया? 1965 में। पुस्तक गाइड टू लिटरेचर के लेखक कौन है? AJ वॉलफोर्ड। निम्न में कौन सा भारत सरकार का क्लाउड है? मेघराज। ई ग्रंथालय किसने विकसित किया? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। निम्न में से कौन सा प्लेजियरिज्म सॉफ्टवेयर नहीं है? प्लेजियरी। संचार के हेलिकल मॉडल के प्रवर्तक कौन है? एबडेंस। डबलिन कोर मेटाडाटा का एलिमेंट कौन सा नहीं है? तो प्लेस नहीं है, बाकी क्रिएटर, टाइप, आइडेंटिफायर ये तीनों हैं। 15 होते हैं पूरे। ICAR ने कंसोर्टियम फॉर ई रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर कब स्थापित किया? 2 नवंबर 2007 में। निम्न में से कौन सा अक्षर CC छठे संस्करण में इंट्रा एरे डिफरेंस फेजिलेशन के प्रयुक्त होता है? ये W प्रयुक्त होता है। CC में हाइपन किस डिवाइस के लिए प्रयुक्त होता है? सुपर इम्पोजिशन डिवाइस के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये 100 क्वेश्चन हो गए इस पेपर के। अगले 100 क्वेश्चन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो हम करवा देंगे। आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और 100 क्वेश्चन की आवश्यकता है, तो वो भी हम यहाँ पे करवा देंगे।